Hare Krishna everyone. So welcome back to your own channel Krishna Connection. जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र की जय। आज हम भगवान जगन्नाथ के एक बहुत ही शुद्ध भक्त की कथा सुनेंगे। भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है अगर हम उनके शुद्ध भक्तों के बारे में उनके गुणगान गाएं, उनकी चर्चा करें। तो जगन्नाथ जी के एक बहुत ही शुद्ध भक्त और एक ब्राह्मण जो जगन्नाथपुरी से थोड़ा ही दूर एक गांव में रहते थे। एक समय ऐसा आया कि अकाल पड़ गया। हर जगह लोग भूख से तड़पने लगे। जब लोगों के पास खुद के खाने के लिए कुछ नहीं होता तो वह उस गरीब ब्राह्मण को क्या देते। बंधु महंती जब भी किसी के घर भिक्षा मांगने जाते तो सब उनको दरवाजा बंद करके उनके सामने हाथ जोड़ देते कि हमारे खुद के खाने के लिए भी लाले पड़े हैं, तो हम आपको क्या दें भिक्षा में। बंधु महंती और उसका परिवार, उनकी पत्नी और उनके बच्चे भूख से व्याकुल होने लगे। एक समय ऐसा आया कि जो बंधु महंती है उनकी बीवी ने उनसे कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द हम अपने बच्चों के प्राण को खो देंगे, क्योंकि वह लोग भूख से तड़प रहे हैं और उनके खाने के लिए हम उनको कुछ नहीं दे सक रहे हैं। ये सुन के बंधु महंती बहुत उदास और परेशान हो गया और भगवान जगन्नाथ का ध्यान करने लगा। उनकी पत्नी ने पूछा कि क्या कोई भी आपका ऐसा रिश्तेदार नहीं है, कोई भी आपका ऐसा दोस्त नहीं है, कोई भी जानने वाला नहीं है करीबी, जो हमारी इस सिचुएशन में, इस समस्या से हमें निकाल सके, इस मुश्किल की घड़ी में हमारी मदद कर सके। क्या आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानते? तो ये बात सुन के बंधु महंती ने कहा कि हाँ, एक व्यक्ति है जो मेरा बहुत ही करीबी और प्रिय मित्र है। हम उसके पास मदद के लिए जा सकते हैं और वो हमें ज़रूर स्वीकार करेगा और हमारी जो भी हो सकेगा हमारी उस तरह से मदद करेगा। मुझे पूरा भरोसा है। यह सुन के बीवी की आंखों में जैसे जान आ गई, प्राण आ गए कि अरे, अभी कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि हमारे परिवार को इस मुश्किल घड़ी से निकाल सकता है, हमें भोजन दे सकता है, मेरे बच्चों की जान बचा सकता है। ये सुन के बंधु महंती की बीवी बहुत प्रसन्न हो गई और अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, जल्दी चलते हैं उनके पास। जो भी आपके मित्र हैं क्या बहुत दूर रहते हैं? तो बंधु महंती ने बोला, नहीं, ज्यादा दूर नहीं, यहाँ से थोड़ी दूर जगन्नाथपुरी धाम, वहां पे मेरे मित्र रहते हैं। चलिए हम सुबह ही उनके घर के लिए निकल जाते हैं और हमें जरूर वह स्वीकार करेंगे और हमारी मदद करेंगे। तो सुबह होते ही बच्चों को नींद में ही गोद में उठा के बंधु महंती और उनकी पत्नी भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर की तरफ चल पड़े। भगवान जगन्नाथ जी को ही बंधु महंती अपना प्रिय मित्र, सखा समझकर उनके धाम जा रहा था। ये बात उनकी पत्नी नहीं जानती थी। उनकी पत्नी सोचती थी कि क्या पता कोई मित्र है जो कि बहुत पुराना मित्र है मेरे पति का और वो हमारी मदद कर सकता है। भगवान जगन्नाथ जी बंधु महंती की मदद करेंगे या नहीं, वो तो तभी पता चलेगा जब बंधु महंती और उनकी पत्नी परिवार सहित जगन्नाथपुरी धाम पहुंचेंगे। सुबह हुई, उन्होंने बच्चों को गोद में उठाया और वो चल पड़े। जैसे ही जगन्नाथपुरी धाम में बंधु महंती और उनकी पत्नी ने कदम रखा तो देखा कि भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के आगे लंबी लाइन लगी है। तो बंधु महंती ने अपनी पत्नी से कहा कि आज मेरे मित्र से मिलने बहुत सारे लोग आए हैं उसके महल के बाहर, क्यों ना हम आज रात बाहर ही विश्राम करें और सुबह जब भीड़ थोड़ी कम हो जाए तब हम अपने मित्र के घर चलें। तो पत्नी ने कहा, हाँ, जैसा आपको ठीक लगता है। थोड़ा सा चावल का जो माड़ का जो पानी होता है उन्हें वो मिला और उन्होंने उसी से अपना पेट भर लिया और सो गए। अब नींद में बंधु महंती ने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की कि मैं अपने परिवार सहित आपके धाम में, आपके द्वार पे आया हूँ। आप ही मेरे एकमात्र मित्र हैं और आपसे प्रिय और मेरे लिए कोई और नहीं। तो कृपा करके मेरे बीवी बच्चों की रक्षा कीजिए, उनके प्राणों की रक्षा कीजिए। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और हम भूख से मरे जा रहे हैं। सुबह उठ के मैं अपनी पत्नी और बच्चों को क्या जवाब दूंगा? तो कृपा करके आप मुझे कोई रास्ता दिखाइए। आप ही हैं सहारा, आपके सिवा इस भक्त का और कोई नहीं है। और जगन्नाथ जी को प्रार्थना करके वह गरीब ब्राह्मण भूखे पेट सो गया। अब जगन्नाथ जी ने जब देखा कि उनका प्रिय सखा जो उनसे इतना प्रेम करता है और सिर्फ उन्हीं पे भरोसा करता है और उनके सिवा और कोई आश्रय नहीं समझता, तो जगन्नाथ जी उस मित्र की रक्षा करने के लिए, पुकार सुनने के लिए, उसकी भूख मिटाने के लिए अपने कक्ष से बाहर आए, रसोई घर में गए और जिस
सोने की थाल में जगन्नाथ जी को भोग लगता था। भगवान जगन्नाथ चुप के दबे पांव गए रसोई घर में, वही स्वर्ण थाल उठाया, उसमें राजभोग भरा, पूरी प्लेट भर के जगन्नाथ जी एक ब्राह्मण का भेष बदल कर बंधु महंती और उसकी पत्नी के पास जाके जोर से आवाज लगाने लगे, ओ बंधु महंती। बंधु महंती ने सुना कि इस जगन्नाथपुरी धाम में मुझे कोई जानता तो है नहीं, फिर आधी रात को मेरे नाम की पुकार कौन लगा रहा है। उन्हें लगा कि शायद मेरे नाम का कोई और भी यहाँ होगा और उसको बुलाया जा रहा है, तो उन्होंने अनसुना कर दिया और वो सो गए। लेकिन फिर जब जगन्नाथ जी ने बार बार बुलाया, ओ मेरे प्रिय मित्र बंधु महंती, तब बंधु महंती को लगा कि शायद मुझे ही पुकारा जा रहा है, और बंधु महंती की आंख खुली और वो गए। देखा तो एक ब्राह्मण, बहुत ही दिव्य ब्राह्मण, सोने के थाल में बहुत सारा भोजन लिए खड़े हैं, और उन ब्राह्मण ने वह थाल बंधु महंती के सामने रख दिया और कहा, पेट भर के खाओ, तुम्हारे मित्र ने मुझे भेजा है और बोला है कि तुम्हारा ध्यान रखूं, तो पेट भर के खुद भी खाओ और अपने बीवी बच्चों को भी खिलाओ, और किसी चीज की जरूरत हो तो बिल्कुल संकोच मत करना। और यह कह के वह ब्राह्मण वहां से चले गए। बंधु महंती ने देखा, इतना सारा भोजन तो मैंने इतने समय में देखा ही नहीं। बंधु महंती ने जल्दी से अपनी पत्नी और बच्चों को उठाया और पेट भर के सबको भोजन कराया। इतना स्वादिष्ट भोग, जब इतना स्वादिष्ट खाना जब बंधु महंती और उनकी पत्नी ने खाया तो उन्हें अलग ही अनुभव हुआ और पूरी तरह से तृप्त होके वह सो गए। बंधु महंती ने देखा कि ये सोने का थाल है। बंधु महंती ने उसे साफ से धो के अपने पास रख लिया, अपनी धोती में लपेट के, कि अगली सुबह जब मैं उस ब्राह्मण को दोबारा मिलूंगा तो मैं ये सोने का थाल उन्हें वापस कर दूंगा। तो कल वापस करने के लिए बंधु महंती ने उस थाल को धोती में लपेट के साइड में रख दिया। अब वह सो गए। सुबह जब पुजारी मंदिर की रसोई में गए तो देखा सोने का थाल भगवान का गायब है, और यह खबर पूरे जगन्नाथपुरी धाम में फैल गई। किसी ने बंधु महंती के पास वह धोती के अंदर लिपटा हुआ सोने का थाल चमकता हुआ देखा, और उन्हें लगा कि शायद बंधु महंती ने यह थाल चोरी किया है, और जाके उन्होंने राजा को उनकी शिकायत कर दी। राजा ने अपने सैनिकों को वहां भेजा और बंधु महंती और उसके परिवार को गिरफ्तार कर लिया और बंदी बना के जेल में डाल दिया। बंधु महंती ने राजा को समझाने की खूब कोशिश की कि एक ब्राह्मण हमारे पास आए थे, उन्होंने हमें ये सोने का थाल और बहुत सारा भोग दिया था, हमने वो भोजन खा लिया और सोने का थाल संभाल के रख लिया कि सुबह होते ही मैं लौटा दूंगा। मैं लौटाने ही वाला था, मैं ये चोरी नहीं करने वाला था। लेकिन बंधु महंती की बात किसी ने नहीं सुनी। उनकी पत्नी बच्चों के सहित उनको जेल में डाल दिया और राजा बहुत क्रोधित हुआ। जब राजा उस दिन सोने के लिए अपने कक्ष में गया, सपने में उसने भगवान जगन्नाथ को देखा। भगवान जगन्नाथ बहुत ज्यादा क्रोधित थे और भगवान जगन्नाथ ने उस राजा से कहा कि मैंने अगर अपने मित्र को अपने सोने की थाल में, अपनी स्वर्ण थाल में थोड़ा भोग क्या खिला दिया, थोड़ा प्रसाद क्या खिला दिया, थोड़ा भोजन क्या करवा दिया, तुम मेरे मित्र पर चोरी का इल्जाम डालने लगे। अरे मेरे सोने की थाल में मैंने अपने मित्र को खिलाया है, तो इसमें तुम्हारे राज्य का क्या बिगड़ा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्रिय मित्र को जेल में बंदी बना के रखने की? अगर तुमने अभी के अभी मेरे मित्र को सम्मानित करके जेल से बाहर नहीं निकाला, उसका अभिषेक नहीं किया, उनके चरणों को वंदन नहीं किया, उनके माथे पे पगड़ी नहीं बांधी, अगर तुमने अभी इसी वक्त उनका सम्मान पूर्वक सत्कार नहीं किया, तो मैं तुम्हारे राज्य को और तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। मुझे बहुत क्रोध आ रहा है इस वक्त। अगर कोई मेरे प्रिय मित्र के साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार करेगा तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यह जगन्नाथ जी ने जब बोला और राजा की आंख खुली, राजा ने डर के मारे फटाफट गया और राजा ने बंधु महंती और उसके परिवार को मुक्त कराया, वापस उनको कक्ष में लाए, उनको रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए कहा। सुबह उठते ही उनका अभिषेक कराया, पूरे नगर में ढिंडोरा पिटाया कि ये जगन्नाथ भगवान के प्रिय मित्र हैं और इनका खास ध्यान रखा जाएगा। उनका अभिषेक करके पगड़ी बांध के उनके चरणों को धोया गया और उनको सिंहासन दिया गया बैठने के लिए, उच्च ब्राह्मण का स्तर उन्हें दिया गया। और भगवान जगन्नाथ ने राजा को यह आदेश भी दिया था कि अब बंधु महंती और उसके परिवार यहीं रहेंगे जगन्नाथपुरी धाम में, और उनके भोजन, रहने सहने की सारी जो
व्यवस्था है वो राजा तुम्हें करानी है आजीवन। तो राजा ने बंधु महंती के रहने की, खाने की, पीने की, सब चीजों की अच्छे से व्यवस्था कराई और पूरे नगर में यह ऐलान करवाया कि ये जगन्नाथ भगवान के शुद्ध भक्त और बहुत प्रिय सखा हैं बंधु महंती। और यह देख के बंधु महंती की आंखों से आंसू की धारा झरने लगी कि सिर्फ थोड़ा सा भोजन मांगा था, जगन्नाथ जी स्वयं आ गए और मेरे लिए भोजन परोसा, वो भी अपनी स्वर्ण थाल में, और मुझे इतना सम्मान दिलाया पूरे नगर से, राजा से। इतना प्रेम और कौन कर सकता है किसी को। बंधु महंती ने किसी भी रिश्तेदार, किसी भी सामान्य मित्र या किसी भी और व्यक्ति के ऊपर निर्भर होना सही नहीं समझा। उसने आश्रय लिया संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक जगन्नाथ जी से। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ जी को उसने अपना मित्र बनाया, उनका आश्रय लिया और जगन्नाथ जी ने उस भक्त की, उस मित्र की, अपने संबंध की, उस रिश्ते की लाज रखी और अपने भक्त को पूरे नगर में सम्मानित कर दिया। जब हम अपने प्रेम का स्तर, अपनी भक्ति के स्तर को बढ़ाएंगे तो हम जगन्नाथ जी के सुंदर लीलाओं में भाग ले पाएंगे। तो यह एक शुद्ध भक्त की कथा, बंधु महंती। जगन्नाथ भगवान अपने भक्तों की कथा सुन के बहुत प्रसन्न होते हैं। अपनी कथा से भी ज्यादा भगवान जगन्नाथ को उनके भक्तों के बारे में जब कोई चर्चा करता है, उनको ग्लोरीफाई करता है, उनकी गुणगान गाता है, वो उन्हें बहुत पसंद है। आशा करती हूँ कि ये जो सुंदर पास टाइम था भगवान जगन्नाथ के शुद्ध भक्त का, आपके दिल को छू गया होगा। बने रहिएगा, ऐसे बहुत से सुंदर पास टाइम्स आने वाले हैं। हरे कृष्णा।